ओके जी, अभी तक हमने क्या देखा कि विदाउट एनी फ्रैक्शन कोई भी डेसिमल नंबर गिवन हो उसको आपने किसी भी बेस में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। अब मैं फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी लूँगा साथ, ताकि हमें पता चले कि अगर पॉइंट्स में कोई वैल्यूज़ गिवन है डेसिमल के अंदर और अगर आप उनको कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी भी दूसरी बेस में तो कैसे कर सकते हैं। लेट्स से जी हमारे पास नंबर आ गया 21.12 बेस 10 और मैं इसको फिर कन्वर्ट करना चाहता हूँ बेस 2 में, बेस 8 में और बेस 16 में। तो कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसके अपने लेने हैं दो पोर्शंस, इसका अपने दो अलग-अलग पार्ट्स के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। एक पॉइंट से पहले वाला पोर्शन और एक पॉइंट वाला पोर्शन है। पॉइंट के बाद वाला पोर्शन ही पॉइंट वाला पोर्शन, ये चीज़ याद रखिएगा। पॉइंट से पहले वाला पोर्शन कौन सा 21 को मैंने कन्वर्ट करना है बेस 2 में, तो उसके लिए तो सेम मेथड जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसका आंसर 10101। बेस 8 में कन्वर्ट करना है, सेम मेथड। पॉइंट के पहले वाले पोर्शन के लिए आपने सेम मेथड यूज़ करना है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब मैं बताता हूँ कि फ्रैक्शनल जो पार्ट है उस फ्रैक्शनल पार्ट को हमने अगर किसी बेस में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। अब 0.12 है, अब 0.12 को मैंने बेस 2 में कन्वर्ट करना है, तो 0.12 को मैं बेस 2 में कैसे कन्वर्ट करूँगा। जिस बेस में कन्वर्ट करना है उस बेस के साथ आपने रिपीटेडली मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि मैं बेस 2 में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। 0.12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.24। उसके बाद आपने सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट लेना है। अगेन रिपीटेडली मल्टीप्लाई किसको करना है, फ्रैक्शनल पार्ट को। आपने ये वाला पार्ट नहीं लेना। वैसे तो शुरू का अगर पहले 0 हो तो उसकी कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि 0.24 हो या 0.24 हो तो कोई टेंशन नहीं है, इसलिए मैं 0.24 लिख सकता हूँ। लेकिन अगर पॉइंट से पहले कोई डिजिट आ जाए तो फिर आपने सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करना है, आपने टोटल वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं करना। ओके, तो ये आपके पास 0.24 मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, ये कितना हो जाएगा 0.48। अब 0.48 है, इसको अगेन मल्टीप्लाई करते हैं। 0.48 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो जाएगा 0.96। अब 0.96 को अगेन मल्टीप्लाई करते हैं। 0.96 को अगेन मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1.92। अब अगर आपने अगेन मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ 0.92 को करना है, मतलब 0.92 को आपने मल्टीप्लाई करना है। आपने 1.92 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट को बार बार मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप अगेन मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो क्या होगा, 0.92 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट विल बी 1.84। और इस तरीके से सवाल चलते जाएं। लेकिन हमने कहाँ तक जाना है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर कितने पॉइंट्स हैं, 2 के बाद पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट उसके बाद सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, तो आपका 2 डिजिट्स तक आपका आंसर काफ़ी है। लेकिन मसला क्या है, और आपने इसके अंदर जो चीज़ें लिखनी होती है सिर्फ आपने ये कोफिशिएंट, ये वाला कोफिशिएंट लिखना होता है। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आपने आंसर में नहीं लिखनी है, आपने पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ लिखनी है। और आपने ये लिखनी है टॉप टू बॉटम। यहाँ पर आप लिख रहे थे बॉटम टू टॉप, रिमाइंडर जो लिख रहे थे दोज वर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। यहाँ पर आपने जो कोफिशिएंट लिखनी है दोज वर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और इसलिए आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 21.12 है। तो 21 का आंसर तो मैं ऑलरेडी आपको पता है, दैट वाज 10101। तो 10101 के साथ आप लगा देंगे ये वाले आंसर 00011 बेस 2। मैं आपको बता रहा था कि कितने पॉइंट तक जाना है। क्वेश्चन के अंदर पॉइंट के बाद है 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट्स तक जाना सफिशिएंट है, उसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर मैं क्यों आखिर इतने ज़्यादा डिजिट मैंने लिए हैं, क्योंकि बेसिकली अगर मैं 2 डिजिट तक जाऊँ तो ये आ रहा है 00। और अगर आप अपने आंसर के आगे 00 लिख दें, इट मीन्स कि आपके पास जो वैल्यू उसके आगे पॉइंट के आगे 00 है। हालांकि ऐसा तो नहीं है, पॉइंट के आगे कोई ना कोई डिजिट हैं। तो इसलिए ये शो करने के लिए कि हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू है तो हमने नॉन ज़ीरो डिजिट तक लाजमी जाना होता है। तो नॉन ज़ीरो डिजिट आपके पास ये वाला नॉन ज़ीरो डिजिट आ गया 1, तो इसलिए आप ये लास्ट आपने जो मल्टीप्लिकेशन की है इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, इसको आप इग्नोर कर दें एंड योर आंसर विल बी करेक्ट अप टू दिस 10101.0001। दोबारा सुन लें कि आपने कितने पॉइंट्स तक
जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करते हुए आपने मूव करना होता है या मल्टीप्लाई करना होता है। आपने क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन के अंदर कितने डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद। यहाँ पर क्वेश्चन में पॉइंट के बाद है 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट्स तक जाना सफिशिएंट है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करते हुए आपके पास जो कोएफिशिएंट्स हैं वो 0 आ जाएं, तो फिर आपको कम से कम एक नॉन ज़ीरो डिजिट तक लाजमी जाना होता है। तो इसलिए आप एक नॉन ज़ीरो डिजिट, यहाँ पर ये नॉन ज़ीरो डिजिट आ गया तो यहाँ तक जाना रिपीटेडली मल्टीप्लाई करना काफ़ी है। सो द आंसर विल बी 10101.0001। ओके, ये तो थी कि मैंने फ्रैक्शनल नंबर था 21.12, उसको बेस 2 में कन्वर्ट करना था। अगर बेस 8 में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 8 से रिपीटेडली मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बेस 16 में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, रिपीटेडली 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बेस 10 का फ्रैक्शनल नंबर है और आप इसको बेस 8 और बेस 16 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ओके जी, मैं किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, बेस 8 में और बेस 16 में। मेथड वही है। क्या मेथड है, रिपीटेडली मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, फ्रैक्शनल पॉइंट को, क्योंकि जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है 21, इसको तो आपने उसी मेथड से सॉल्व करना है जो कि हम पहले पढ़ चुके हुए हैं। ये मैंने उसी तरीके से इसको सॉल्व किया हुआ ताकि ये अंडरस्टैंडिंग आपकी रहे कि हमने जो पहले वाला पोर्शन है पॉइंट को उसको कैसे कन्वर्ट करना था। तो वो तो था रिपीटेडली डिवीजन वाला मेथड। अब है रिपीटेडली मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड। रिपीटेडली मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड किसके लिए है, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए है। तो फ्रैक्शनल पार्ट को मैं सिर्फ कन्वर्ट करूँगा और जो 21 का जो कन्वर्जन है वो हमारे पास, उसका आंसर हमारे पास मौजूद है, दैट इज़ 25। अब 0.12 को मैंने कन्वर्ट करना है बेस 8 के अंदर, तो 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 8। 0.12 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 0.96। फिर किसको मल्टीप्लाई करना है, 0.96 को। 0.96 को अगेन मल्टीप्लाई करें 8 के साथ तो आपके पास क्या आएगा, 8 6 are 48 और ये आ जाएगा 76, 7.68। इट इज़ 7.68। अब मैंने आपको क्या बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने डिजिट्स तक सॉल्व करना काफ़ी होता है। तो मैंने पॉइंट के आगे 2 डिजिट्स थे तो मैं 2 डिजिट्स तक मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज़ ओके सफिशिएंट। इसके आगे मज़ीद मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा दैट विल बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और इसमें आप सिर्फ कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। सो योर कंप्लीट आंसर विल बी 21 का आंसर हमारे पास ये है, दैट वाज 25.07 बेस 8। ओके, ये तो होगी बेस 8 में कन्वर्जन। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमने इसको बेस 16 में कन्वर्ट करना हो तो फिर क्या करना है। अब 21 जो है उसको तो बेस 16 में जब कन्वर्ट किया था उसका आंसर था 15। तो ये आंसर तो आपको यही रहेगा पॉइंट से पहले वाले पार्ट का। अब पॉइंट वाला जो पार्ट है जिसको हम फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं, इसको कैसे कन्वर्ट करना है, बेस 16 के अंदर सेम मेथड का फॉलो करें और 16 से रिपीटेडली मल्टीप्लाई करें। क्यों, क्योंकि जिस बेस में कन्वर्ट करना होता है उस बेस के साथ हम रिपीटेडली मल्टीप्लाई करते हैं। सो 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 16। जब 16 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1.92। 1.92। अब आपने क्या करना है, 0.92 को अगेन मल्टीप्लाई करें, 0.92 को अगेन मल्टीप्लाई करें 16 के साथ। तो क्या होगा, 16 2 are 32, ये 2 ये 3 का कैरी आ जाएगा, 16 9 are 144 और 144 प्लस 3 147, तो ये आपके पास आ जाएगा 14.72। इट इज़ 14.72। कितना डिजिट तक जाना था, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पॉइंट क्या, 2 डिजिट्स थे तो 2 डिजिट्स तक हमें मूव करना ज़रूरी था। 2 डिजिट तक हमने मूव कर लिया, और क्योंकि ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं इसलिए हमें इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपका आंसर जो है वो हमेशा टॉप टू बॉटम होता है। और अब आपका कंप्लीट आंसर क्या होगा, 15.1। अब कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में 14 किसको कहते हैं, 14 कहते हैं ई को। इसलिए यहाँ पर आप 14 नहीं लिखेंगे बल्कि आपके आंसर में यहाँ पर क्या आएगा, ई आएगा। सो द आंसर विल बी 15.1 ई बेस 16। होपफुली कि अब आपको समझ आ गया होगा कि डेसिमल नंबर को किसी भी बेस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।